नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि खबर के मास्टर आप खुद होके निकलते हैं यहां से। फिर कोई आपको घुमा नहीं सकता, फिरा नहीं सकता। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए अटेंडेंस और फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज जो आपके लिए लेकर आया हूं, कयामत भी आई, मस्जिद भी गिरी, ओवैसी कुछ ना कर सके। कह रहे थे ना ओवैसी कि कयामत तक मस्जिद रहेगी। कयामत आई, मस्जिद गिर भी गई, लेकिन ओवैसी कुछ ना कर सके। ये चैप्टर खोलकर बताऊंगा। ज्ञानवापी पर फायर ओवैसी, मौका देखकर कैसे फ्लावर हो जाते हैं, आज आपको इसका विस्तार से चैप्टर बताऊंगा। पवित्र शिवलिंग का मजाक उड़ाने वालों की क्लास लगेगी। 2-3 दिन से देख रहा था, सोच रहा था सुधर जाएंगे, सोच रहा था समझ जाएंगे, लेकिन जब नहीं समझ रहे तो जरा उनकी क्लास लगानी पड़ेगी। राहुल गांधी के वो 25 लोग जो नरेंद्र मोदी को हराएंगे, आज उनका जिक्र करूंगा। और एक स्टूडेंट के लिए एक पेपर लीक होने की कीमत क्या होती है। जगह जगह आए दिन पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। आपके बच्चे के लिए उस पेपर लीक की कीमत क्या है, आज उसका चैप्टर भी लेकर आया। लेकिन पाठशाला की शुरुआत करते हैं और उन लोगों की क्लास लगाते हैं जिन्होंने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे से बड़ी तकलीफ हो गई। जब से ज्ञानवापी सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा हुआ, तब से इसके विरोध में 3 तरह के नेता सामने आए और आज इन तीनों तरह के नेताओं की क्लास लगाऊंगा। लेकिन पहले ये कैटेगरीज देख लीजिए कि वो नेता किस किस कैटेगरी के हैं। पहली कैटेगरी में वो नेता हैं जो शिवलिंग मिलने का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में वो नेता हैं जो ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो नेता हैं जो ज्ञानवापी मामले को नया तमाशा बता रहे हैं। तो आज जरा इन तीनों कैटेगरीज के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और हिंदू की भावना की इनकी नजर में कोई कद्र नहीं, कोई कीमत नहीं। ऐसा क्यों, इनसे पूछूंगा। पहली कैटेगरी के नेताओं से आपको मिलवाता हूं। इनमें पहला नाम है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का, जो ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद है, ममता बनर्जी की करीबी है। महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि खुदाई की लिस्ट में अगला नंबर इसका नहीं आ जाएगा। मतलब चूंकि वो शेप जो है, उन्होंने कह दिया अरे ये भी शिवलिंग है, अगला नंबर इसका नहीं आ जाएगा। मतलब मजाक बना रही कि हर ऐसी आकृति शिवलिंग नहीं होती। महुआ मोइत्रा जी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। चैलेंज, किसी दिन थोड़ी सी, मतलब 1 ग्राम हिम्मत जुटाकर किसी दूसरे धर्म के बारे में भी ऐसा ही कुछ बोलकर देखिए। किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा मजाक बना के देखिए। आपकी पार्टी बंगाल के बाहर हर चुनाव में मजाक बनकर तो रह ही जाती है, लेकिन बंगाल में भी मजाक बनाकर रख दी जाएगी और मजाक से कहां मामला चला जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि हिंदू शांत है, हिंदू चुप रहने वाला है, हिंदू सह लेने वाला है। तो ये जो तमाशा और मजाक आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोगों को लगता है आप कर सकते हैं। ममता बनर्जी से अगली बार पलटकर पूछिए कि आपकी सांसद ने ऐसा बोला कैसे। इसी तरह की एक कैटेगरी उन नेताओं की है जो ज्ञानवापी जैसे संवेदनशील मामले को तमाशा बता रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ज्ञानवापी पर क्या बोल रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। और कांग्रेस की नीति है, कार्यक्रम, सिद्धांत, वो सब एक से है। इनकी जो नीति है, कार्यक्रम में सिद्धांत हैं, वो देश को बर्बाद करने वाले हैं। देश को बर्बाद करने वाले हैं, देश में हिंसा फैलाने वाले हैं, देश में तनाव पैदा करने वाले हैं, भाई बहन को लड़ाने वाले हैं,
रात दिन का फर्क है इनकी विचारधारा में, इनकी सोच के अंदर। क्या आप देख रहे हो क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहाँ पर वाराणसी के अंदर। आप देख रहे हो कल टीवी के अंदर, सोशल मीडिया में शुरू हो रहा है। तो 100 जगह पर ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर ये कंट्रोल पैदा करते हैं। कोई अशोक गहलोत से पूछे कि हिंदू अपने हक की बात के लिए अदालत जाए तो तमाशा है क्या? कोई अशोक गहलोत से पूछे कि इनके ही साथी हैं सलमान खुर्शीद, उनकी किताब मैंने आपको पाठशाला में दिखाई थी जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि कैसे वहां मंदिर टूटा और मस्जिद बनी। सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज जब हिंदू उसकी बात भी कर ले कि हमें अपना हक दे दो, और वो भी कोर्ट के जरिए, ऐसा नहीं है कि संविधान नहीं मान रहा हिंदू, लेकिन वो तमाशा हो जाता है इस देश के अंदर नेताओं के लिए कि तमाशा हो रहा है। 100 और जगहों पर यह तमाशा होगा। वाह बॉस, यह तमाशा हो गया। हिंदू अपने हक की बात कर ले तो इन नेताओं के लिए तमाशा हो जाता है। सोशल मीडिया पे कोई मजाक बना रहा है, कोई तमाशा बता रहा है। ज्ञानवापी सर्वे में मिले शिवलिंग पर जरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन लीजिए। कह रहे हैं हिंदू धर्म में तो कहीं भी पत्थर रख दो, एक तिलक लगा दो, मंदिर बन जाता है। सुनिए। क्योंकि इस कोर्ट का मामला है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। अखिलेश यादव जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे चुनाव के वक्त, बहुत आंसू बहा रहे थे। अरे इसकी पहली मीटिंग मैंने की थी कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, बनवाए नहीं, मीटिंग की थी, तब इनको वोट चाहिए था, अब वोट मिला नहीं, तो अब हिंदू धर्म क्या है, क्या हैसियत? हम कहीं पत्थर रखकर टीका लगा देते हैं तो हमारे भगवान हो जाते हैं। क्या काशी विश्वनाथ ऐसा मंदिर है क्या? सलमान खुर्शीद को समझ में आता है कि इतिहास के पन्नों में वो लिखे हुए चीजों को पढ़कर लिख रहे हैं कि हिंदू धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र है काशी, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं भी पत्थर रख दिया, टीका लगा दिया, हो गए भगवान। हां, हो गए भगवान, क्योंकि हिंदू अपने हर चीज में, प्रकृति में, आसपास हर जगह ईश्वर का रूप देखता है। वो ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारा ही धर्म है, वो ये नहीं कहता कि सिर्फ यही भगवान है, इसलिए उसको हर जगह भगवान दिखते हैं, इसलिए उसको पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। अखिलेश यादव उस पत्थर की कीमत करता है क्योंकि वो आस्था को मानता है, वो पूजता है, प्रकृति को भी पूजता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आस्था का मजाक बनाया जाए। एक कैटेगरी ओवैसी जैसे नेताओं की भी है जो कह रहे हैं कि वजू पर रोक नहीं है, वजू तो होकर रहेगा, नमाज होती रहेगी, जबकि कोर्ट ने नमाज पर रोक नहीं लगाई, लेकिन जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया उसे संरक्षित करने को कहा। अगर वजू की जगह को संरक्षित करने की बात की गई तो फिर ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि वजू तो होता रहेगा? इनका जब मूड करेगा ये मान लेंगे, संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, अदालत की सुनेंगे, जब मन करेगा ये कह देंगे वजू होता रहेगा। क्या ओवैसी सबको गुमराह नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ऑर्डर पास कर दिया और शिवलिंग नहीं फव्वारा है। एक बार जरा इनको सुनिए, फिर जरा आज इनकी कायदे से क्लास लगाता हूं। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है, और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वज़ू भी शामिल है। वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही अगर आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने अरे नहीं, अरे भाई साहब, वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर,
कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीजों के ऊपर। तो शिवलिंग को संरक्षित होना चाहिए। अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको। ये कितनी बार उस मस्जिद में गए मुझे नहीं पता, लेकिन इनको क्लियर पता है कि वो फव्वारा है। इनको दिक्कत इस बात से है कि उसको शिवलिंग कैसे कह दिया कोर्ट, बिना मुसलमानों को सुने, बिना रिपोर्ट देके ऑर्डर दे। अरे ऑर्डर ये दिया है कि जहां कहा गया है कि शिवलिंग मिला है उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए उस साइट को। आप दौड़े दौड़े जाते हैं हर बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दौड़े दौड़े आए हैं उस सर्वे को रोकने के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको क्यों सुने? और ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये जज हैं, ये बता रहे हैं कि ऑर्डर ही गलत है, सब यही तय कर देंगे। बीच में ताजमहल ले आए कि अच्छा फाउंटेन है तो ताजमहल के भी फाउंटेन बंद करा दीजिए। ओवैसी को यह बताना चाहिए कि क्या ताजमहल के फव्वारे शिवलिंग जैसे दिखते हैं? मैं आपको ताजमहल के फव्वारे दिखाता हूं। ताजमहल शाहजहां के काल में ही 1653 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। उसका फाउंटेन भी उसी वक्त का बताया जाता है जिस वक्त का ज्ञानवापी वाला है। इस फाउंटेन के सेंट्रल सिस्टम में पहला बदलाव अंग्रेजों के जमाने में 1867 में हुआ था। इसके बाद 1909 में इसमें कुछ और परिवर्तन किए गए। ये आपको दिख रहा है वो फव्वारा, देखिए ओवैसी साहब आंखें ऐसे ऐसे मली और देखिए फव्वारा शिवलिंग दिख रहा है आपको। कुछ भी बोल दो, कौन ताजमहल जाके चेक कर रहा है? जो पाठशाला में देख लेगा उसको समझ में आएगा, नहीं तो हाँ भाईजान कह दिए तो सही कहे होंगे। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ तो ओवैसी ये कहने लगे कि एक और मस्जिद नहीं खोएंगे, लेकिन खुद ओवैसी के राज्य तेलंगाना में मस्जिदों के साथ क्या क्या हुआ आपको पता है? ओवैसी कह रहे थे ना कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। कैसे तेलंगाना में कयामत भी आई, मस्जिद भी टूटी, लेकिन ओवैसी साहब कुछ ना कर सके। जरा सुनिए, जुलाई 2020 में हैदराबाद में नया सचिवालय बनाने के लिए 2 मस्जिदें गिरा दी गईं, उसी हैदराबाद में जहां से ओवैसी सांसद हैं। इनमें एक मस्जिद थी मस्जिद दफातीरे मुआतामदी और दूसरी मस्जिद थी मस्जिद हाशमी। तब आई कयामत, गिरी मस्जिद। क्या किया इन्होंने? हैदराबाद के लोग, देश भर के मुसलमान पूछें, यहां तो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, कयामत तक मस्जिद रहेगी। वहां कयामत आके चली भी गई। जनवरी 2021 में तेलंगाना के नेकनामपुर मनीकोंडा नगर पालिका में एक मस्जिद गिरा दी गई। तब कहां थे ओवैसी? क्यों नहीं रोक पाए? तेलंगाना में अपने ही राज्य में क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि वहां टीआरएस की सरकार है, मुख्यमंत्री आपके पसंद का है। फरवरी 2022 में तेलंगाना के शमीरपेट इलाके में 400 साल पुराने कुतुबशाही जमाने की मस्जिद गिरा दी गई। मई 2019 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद खाना को तोड़ दिया। ओवैसी साहब क्या कर रहे थे? इन मामलों में ओवैसी वैसे तेवर में नहीं बोले जैसे तेवर में वो ज्ञानवापी मामले में बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत इनकी पार्टी ने वहां विरोध कर दिया क्योंकि वहां मुस्लिम को भी दिखाना कि हमने कुछ किया, लेकिन तेवर यहां तो फायर है, वहां उल्टा फ्लावर बन गए। वहां तो नहीं चला आपका तेवर। वहां बोलते ना कैसे हो गया, वहां मुसलमानों को क्यों नहीं भड़काया? वहां कोर्ट क्यों नहीं गए? नहीं गए क्योंकि चुनाव में घर घर जाकर उसी टीआरएस के लिए वोट मांग रहे थे जिसकी तेलंगाना में सरकार है। और टीआरएस के नेता मुख्यमंत्री साहब इनके बहुत पसंदीदा है, इसलिए कयामत भी आई, मस्जिद भी टूट गई। आई गई हो गया। आपने सुना कभी? आपने टेलीविजन पर असदुद्दीन ओवैसी के गरम मिजाज वाले बयान सुने इन मस्जिदों के गिरने पर, टूटने पर? मुसलमान भाई अपने आप से पूछें, आपके लिए ओवैसी वैसे ही हैं जैसे यूक्रेन के लिए अमेरिका था। लड़ो 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 बोल के कट लिया पीछे से। ये भी आपको चढ़ाते रहते हैं, चढ़ना बंद कीजिए, देश के संविधान में विश्वास कीजिए।
ज्ञानवापी के मामले में ओवैसी बोलते रहे हैं कि मस्जिद तो कयामत तक रहेगी। सुनिए वो वाला बयान सुना देता हूं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। सुन रहे हैं आप? ये जो 1-1.5 मिनट का बयान है, मस्जिद मस्जिद मस्जिद, इधर से मस्जिद कान से, उधर से मस्जिद कान से, खाली मस्जिद मस्जिद हर दूसरी लाइन में निकल रही है। मस्जिद नहीं खोएंगे, 19-20 साल के लड़कों को मस्जिद खोते हुए नहीं देखने देंगे, नाराए तकबीर सब चला। क्यों? ज्ञानवापी मस्जिद है और वो तेलंगाना वाली मस्जिद नहीं थी इसलिए खो दिया। वहां अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाए। वहां 19-20 साल के लड़कों के सामने मस्जिद कैसे खो दी ये समझ में नहीं आया। वहां क्या हथकंडे थे ये समझ में नहीं आया। सारे हथकंडे आपको बीजेपी शासित राज्यों और खास करके उत्तर प्रदेश में समझ में आते हैं, क्योंकि वहां अपनी पार्टी को बढ़ाना है, मुसलमानों को दिखाना है कि मैं ही तुम्हारा इकलौता नेता हूं, मैं ही तुम्हारी बात कर रहा हूं। मुसलमान देखें, अगली बार ओवैसी से पूछें कि तेलंगाना में क्यों चुप थे भाई जब यहां इतना हल्ला कर रहे हो। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि देश को कैसे ताक पर रखकर पॉलिटिक्स होती है समझिए, कैसे आपका इस्तेमाल होता है समझिए। ओवैसी जैसे नेता ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़काते हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य भूल जाते हैं। ऐतिहासिक तथ्य यही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने बार बार तोड़ा था और औरंगजेब के जमाने में वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। इन ऐतिहासिक तथ्यों को कैसे इनकार कर देंगे? यह तो 17वीं सदी की बात है। आपको आज के दौर की बात गिना देता हूं। टर्की के इस्तांबुल में हाया सोफिया की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। यह सदियों से एक चर्च था, लेकिन 2 साल पहले टर्की में इसे मस्जिद में बदल दिया गया। टर्की मुस्लिम देश है, वहां 99% मुस्लिम आबादी है। वहां राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपने इस्लामिक एजेंडे के तहत हाया सोफिया चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। हाया सोफिया रोमन एम्परर ने सन 532 में बनवाया था। करीब 1000 साल तक यह दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था, चर्च। लेकिन 1520 में ऑटोमन साम्राज्य के शासक महमूद ने इसे मस्जिद में बदल दिया। उसके बाद 1930 तक यह मस्जिद रही, लेकिन 31 में जब तुर्की में सेक्युलर रिपब्लिक शासन आया तो इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। लेकिन 2020 में फिर इसे मस्जिद बना दिया गया। आप अफगानिस्तान को याद कीजिए, वहां पर तालिबान के पहले राज में क्या हुआ था। बामियान की बुद्ध की मशहूर प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया।
तालिबान ने 2001 में बामियान के बुद्ध की प्रतिमाओं को तबाह किया। ये प्रतिमाएं करीब 1500 साल पुरानी थी। प्रतिमाओं में चारों तरफ विस्फोटक लगा के उड़ा दिया। विस्फोटक लगाने में ही 3 दिन लग गए थे। उसके बाद तारों को नजदीकी मस्जिद में तक बिछाया गया, जहां से उन्हें चार्ज किया गया और अल्लाह अकबर के नारों के साथ विस्फोट कर दिया गया। लेकिन बुद्ध की प्रतिमाएं इतनी बड़ी थी कि पहले विस्फोट से प्रतिमाओं की सिर्फ टांगे ही उड़ पाई। हर रोज तालिबान 2 से 3 विस्फोट करता था, जब तक कि बुद्ध की प्रतिमाओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया गया। प्रतिमाओं में ड्रिल करके डायनामाइट लगाते थे ये लोग, और इस विस्फोटक से इसे पूरी तरह नष्ट करने में करीब 25 दिन लगे थे। यह तो कुछ दशक पहले की बात है। इसलिए सदियों पहले भारत में जो किया गया उसे क्यों नहीं माना जाना चाहिए? वो भी तब जब ऐतिहासिक तथ्य हैं। 1669 का औरंगजेब का फरमान सबसे बड़ा सबूत है ना भाई। इसके बारे में औरंगजेब का इतिहास बताने वाली किताब मासिर आलमगीरी में मैंने आपको बताया था ना कि लिखा हुआ है 17 जिलकिदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 के दिन बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी की किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं। दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सब सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की गई कि वो सब प्रकार की मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद कर दें। 15 रबुल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया। लिखा हुआ है बॉस, असदुद्दीन ओवैसी जी। इस तरह से वाराणसी में हुआ, इसी तरह से मथुरा में हुआ और देश के सैकड़ों मंदिरों पर हुआ। अब तो नए दावे जामा मस्जिद को लेकर कि जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। थोड़ा आपको जामा मस्जिद के बारे में आज बताता हूं, फिर विस्तार से बताऊंगा। तारीखी अल्फी नाम की एक किताब है जिसे अकबर ने कुछ इतिहासकारों को नियुक्त किया और एक समिति तैयार की थी, उन्होंने बनाया था। उन्होंने इस किताब को लिखा था। उस किताब में क्या लिखा है कि 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर 16वें आक्रमण में शिवलिंग को तोड़ा था। 16वें आक्रमण के दौरान जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर के अंदर घुसा, वो शिवलिंग को देखकर आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और शिवलिंग को 4 हिस्से में कर दिया। टूटे हिस्सों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे लगाया गया और कुछ हिस्सों को मक्का और मदीना भी ले जाया गया। जामा मस्जिद के बारे में कौर स्टीफन नाम के इतिहासकार ने 1876 में अपनी किताब आर्कियोलॉजी एंड मॉन्यूमेंटल रिमेन्स ऑफ दिल्ली के पेज नंबर 68 पर लिखा कि जामा मस्जिद के एंट्री गेट पर सोमनाथ के टूटे हुए अवशेषों को दफनाया गया था। इसी के कुछ और पन्ने भी आपको पढ़कर आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुगल वंशज प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी साहब। याकूब जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप मुगलों के वंशज हैं, आपके पास क्या जानकारी है ज्ञानवापी को लेकर, मथुरा को लेकर और खास तौर पर ज्ञानवापी को लेकर? देखिए, नॉलेज ये है, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, तारीख गवाह है। मुगलों ने हमेशा जो है सेक्युलर है और जो है दोनों धर्मों को 350-400 साल लेके चले। और जहां तक ज्ञानवापी मंदिर का मस्जिद का मामला है, तो औरंगजेब आलमगीर हो या कोई भी बादशाह जो है, वो जो है जैसे आलमगीर औरंगजेब की बात कर रहा हूं मैं, वो जो है आपके खुलदाबाद दौलताबाद से लेके जो है महाराष्ट्र से लेके वहां जाने की जरूरत नहीं थी उनको। और सबसे खास बात ये है, अगर उनको चेंज करना ही होता तो हिंदुस्तान का नाम जो है, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए, तो इमीडिएटली जो है वो हिंदुस्तान निकालकर उज्बेकिस्तान या इस्लामिकिस्तान या कोई मोगलिस्तान रखते थे। और दौलताबाद फोर्ट से 3-4 किलोमीटर पे एलोरा जद्दा है, उन्होंने वहां पर मूर्तियां नहीं तोड़ी। आलमगीर औरंगजेब ने तो कई मसाजिद के लिए डोनेट किए। हिस्टोरियंस क्या लिखते हैं उसे पता नहीं, हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करे। आलमगीर औरंगजेब ने कई मस्जिदों को, तो उन्होंने, आप हिस्ट्री देखिए कि कश्मीर में जो मस्जिद है नहीं, लेकिन मासिर आलमगीरी में तो साफ साफ डेट के साथ लिखा हुआ है कि कब औरंगजेब ने कहा कि आप तोड़ दीजिए इसको। सर मुझे आप दिखाइए, पन्ना दिखाइए आलमगीर औरंगजेब के अंदर। ऐसा आलमगीर की दादी जो है
वो राजपूत, आलमगीर के परदादी वो राजपूत, उन्होंने दोनों मजहबों को, आलमगीर औरंगजेब को इतनी नफरत होती हिंदुओं से तो सर नाम ही चेंज कर देते थे ना हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान क्यों रखते थे? वो उठा के इसका इस्लामिकिस्तान या मोगलियास्तान या उज्बेकिस्तान रख देते थे। नहीं तो उसके लिए पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा भी तो करना पड़ता ना, पूरे हिंदुस्तान में मुगल जा तो नहीं पाए ना। लेके कन्याकुमारी तक आप सुनिए, कश्मीर हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और आपका जो है ये पूरी टेरिटरी थी। और औरंगजेब के पीरियड में सबसे ज्यादा टेरिटरी बनी। उनको क्या जरूरत पड़ी? ये जो उस काल में मंदिर टूटे वो हिंदुओं ने खुद तोड़वा दिए। सर मेरे को रिकॉर्ड बताइए, कोई हिस्टोरियन को मेरे सामने डिबेट उठाइए, पन्ना बताइए कौन सी मस्जिद। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं टूटा है? कहां से बात सर, मंदिरों को तो दिया गया है। अभी ये इसको मुद्दे अब उठ रहे हैं 350, 500, 600 साल के बाद गणेश। मुझे ये बताइए, ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे वाली जो दीवार है जिसमें श्रृंगार गौरी है, वो क्या हिंदुओं ने वैसे ही मंदिर बनाया था टूटा फूटा? अगर आप बोल रहे हैं कि वहां पर देखिए, मैं मस्जिद की बात कर रहा हूं, अगर औरंगजेब को तोड़ना होता। अरे तो भाई मैं आपसे फैक्चुअल बात कर रहा हूं। औरंगजेब को तोड़ना होता, नहीं तोड़ना होता, जो किताबों में है मैं पढ़कर बता रहा हूं और जो आंखों के सामने वो आपसे पूछ रहा हूं। हिंदुओं ने क्या अपने मंदिर खुद तोड़ दिया अगर मुगलों ने नहीं तोड़े? सर आप बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए, तो तोड़ना होता तो आप लोग। भाई मैं आपसे, आप कह रहे हैं मुगल इतने कमाल के थे कि उन्होंने किसी मंदिर को छुआ नहीं। तो ये जो सर मुगलों ने दिया है, आज हिंदुस्तान की जीडीपी। सुनिए ना, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अगर मुगलों ने सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को दिया और किसी मंदिर को नष्ट नहीं किया मुगलों को तो दिया है। अरे भाई तो ज्ञानवापी मस्जिद की जो दीवार जिसमें श्रृंगार गौरी है वो कैसा मंदिर है फिर? ये हिंदुओं ने खुद तोड़ दिया क्या? देखिए मंदिर और मस्जिद बनाए होंगे, लेकिन औरंगजेब को मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना कोई जरूरी नहीं है। अरे तो वो मंदिर किसने तोड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूं। औरंगजेब आपके वंशज हैं, आप उनके वंशज हैं, आपको उनका गुणगान करना अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट में तो बात कीजिएगा। फैक्ट बता रहा हूं आपको, औरंगजेब को कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही खत्म करना होता तो एलोरा जनता खत्म कर देती थी, हिंदुस्तान का नाम चिका के मुगलिस्तान रख देते थे। सर आपको ये छोटे मोटे जो है वो दौलताबाद में है, बनारस कहाँ है, यूपी कहाँ है और औरंगजेब कहाँ बैठे हुए, उनको वहां क्या जरूरत पड़ी? उनको पूरा हिंदुस्तान उनका है। उनको कोई पार्लियामेंट में बिल पास करना नहीं है, हुकुम से निकली भी जो है उनका वर्ड वो तामीर होता था। 1 सेकंड लगती थी बिल पास करने के लिए, कोई आपको जो है नया अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं। आपसे नाम चेंज हो जाता था, क्योंकि आपने इतिहास के पन्नों को तो खारिज ही कर दिया कि भाई मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि आप उनके वंशज हैं तो आपको सब मानेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, इतिहास के पन्नों में अलग अलग टूरिस्ट आए, उनके याद में जो उन्होंने किताबों में लिखा, उसमें भी वहां काशी में वहां मंदिर का जिक्र है, उसकी तस्वीरें हैं। वो किसने तोड़ा ये बताइए। हिस्टोरियंस की बात, मैं भी कोई हिस्टोरियन लिखता हूं, कोई किताब लिखता हूं, आप बोले कि आलमगीर औरंगजेब में आलमगीरी में लिखा हुआ है, आप मुझे साबित करके दिखाइए कि आलमगीर। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, खुद दिखा है। मैं आप साबित करके दिखाइए ना, नहीं लिखा है आप साबित करके दिखाइए। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 17 जिलकिदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 के दिन बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान और विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सब सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की गई कि वो सब प्रकार की मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा बंद कर दें। 15 रबुल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया। जी ये किसने लिखा है? फरमान में लिखा है आपके? फरमान ने लिखा है भाई, तो सर औरंगजेब का फरमान। सर अगर आप कह रहे हैं फरमान में हिंदुओं के पूरे मंदिर तोड़ दो, फिर एक ही मंदिर न रहना था वैसे हिसाब से। अरे भाई वहां बहुत मंदिर टूटे, नहीं सर, एक नहीं टूटा, बहुत टूटे। आप जिस काशी विश्वनाथ को देख रहे हैं वो एक मंदिर नहीं था सर, उसके हर कोने में मंदिर था, हर जगह मंदिर था। उसके प्रमाण हैं। आप मुगलों के वंशज हैं तो कम से कम तर्क पे बात कीजिए। आप आज बैठ जाएंगे 2022 में कहेंगे नहीं कुछ नहीं किया, वो लोग तो हिंदुओं को राजा बना रहे थे, हिंदुओं को जो है वो हीरे जवाहरात पहना रहे थे। सर मुगलों ने दिया है, मुगलों के नाम पे मुगल बहादुर शाह जफर मुगलों ने दिया है, ये सिरदर्दी तोड़ के बनाया और अब उसके लिए कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है। ये सिरदर्दी देके गए आपके वंशज। नहीं, हिंदुस्तान जो आजाद हुआ ना आज मेरे दादा की वजह से हुआ। ये जो आप तो कह रहे हैं ना कि मुगलों ने दे दिया, कौन थे आपके दादा? इंडिया है, आप जो कौन थे आपके परदादा?
आप बहादुर शाह जफर की आप हिस्ट्री पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए सर। बहादुर शाह जफर की जो कुर्बानी है, जो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े हैं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़े आप। आज उन्हीं की वजह से अगर वो आज दिल्ली में अगर बोलते तो क्या मैं मुझे सियासत आपने मुझे अपने वो दे दे तो आज मैं बादशाह होता था। जयपुर की रानी बैठे हुए हैं, निजाम सरकार बैठे, मैं भी आज बादशाह जिले ही रहता था। तो उन्होंने गलती की, अपने बच्चों को कुर्बानी की देश के। आप गांधी जी को फ्रीडम फाइटर बोल रहे थे, बहादुर शाह जफर को तो ग्रेट ग्रैंडफादर। अरे भाई मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, आप बहादुर शाह सर औरंगजेब हो, मुगलों की बात कर रहा हूँ सर मैं। मुगलों ने दिया है हमेशा। अरे भाई मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुगलों ने कोई अच्छा एक भी अच्छा काम नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने मंदिर तोड़े। इसको खखर के एक्सेप्ट कीजिए कि तोड़ा। औरंगजेब जो है वो आपका दादा औरंगजेब आपके क्या लगते थे? तुमला आता तो एलोरा अजंता में एक भी मूर्ति नहीं मिलती थी आपको। अरे भाई अजंता एलोरा में नहीं तोड़ा, मिलती थी आपको। अरे अजंता एलोरा में नहीं तोड़ा, इसका मतलब कहीं नहीं तोड़ा क्या? नहीं सर, औरंगजेब ने आप फरमान में देता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। औरंगजेब ने 4 मंदिरों को जमीन डोनेट किया है, उसका फरमान मैं आपको भेजता हूँ। अरे भाई मैं जो कह रहा हूँ इसका बताइए ना। नहीं नहीं सर, आप सुनिए तो सही, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। जब तोड़ने वाला होता तो भी मस्जिद को दान क्यों करता था? आप फरमान में जाता हूँ मैं आपके। भाई तोड़ने वाले को बता तो रहा हूँ, ये समझाया गया, सुनिए मेरी बात। तोड़ने वाले को जब ये समझाया गया कि यहाँ पर हिंदू ब्राह्मण जो हैं ये हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार काशी में कर रहे हैं और यहाँ पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए उसने तोड़ा। ये तो लिखा हुआ है भाई, वजह भी लिखी हुई है कि क्यों तोड़ा। वजह एक मंदिर को नहीं तोड़ा उन्हें, उस जगह को हो सकता है ये फरमान मैं भी स्टडी कर रहा हूँ कि एक जगह पर जहां पर जो है वैश्यापना हो रहा था, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था, जहां पर जो है दीन के नाम पे जो है गलत काम हो रहे थे, उसने कहा रोकने। लेकिन मंदिर को कहीं डिस्ट्रॉय नहीं किया उन्होंने, मंदिरों को दान दिए है औरंगजेब। तो हिंदुओं ने मंदिर तोड़ दिया, फरमान मेरे पास है। हिंदुओं मुझे एक बात बताइए सर, देखिए इसका तो कोई हिसाब नहीं है कि सामने दिख रहा हो, सामने दिन हो और आप लड़ाई लड़ते रहे कि नहीं रात है रात है रात है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। सामने फैक्ट्स पर आप मुझे पढ़ के बता दीजिए कि ये फैक्ट है, आप तस्वीर दिखा दीजिए। औरंगजेब के पास कितने मस्जिदों को बाहर का डिटेल्स भेजता हूँ, कितने मस्जिदों को उन्होंने डोनेट किया। अगर वो तोड़ने वाला होता तो मंदिर क्यों बनाता था? आपकी जो कश्मीर की सबसे बड़ी मंदिर है, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो जहां पर पूजा होती है हजारों, आज का फरमान उनके खुद पुजारी बोल रहे हैं कि आलमगीर औरंगजेब का फरमान वो दिखा रहे हैं। तो तोड़ने वाला भी मंदिर क्यों बनाते हैं सर? आज आप सोचिए। और अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ, उसमें जो बातें निकल कर आ रही है कि अंदर घंटियां बनी हुई हैं, अंदर जो है कमल के फूल बने हुए हैं, हिंदू धर्म के चिन्ह बने हुए हैं, वो सब भी आपके पूर्वजों को पसंद था घंटी वंटी बनाना? नहीं, हमारे पूर्वजों ने छोड़ा था कि इसको आगे जाके 200 साल के बाद हिंदुस्तान आजाद होगा, आप लोग डिबेट करेंगे बोल के एक निशानी छोड़ दिए थे। सर कैसी बात कर रहे हैं? तोड़ने वाला होता तो पूरे तस्वीर कर देता था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं तोड़ा। पूरा जो लिखा है पूरा इसलिए नहीं तोड़ते थे कि वहां से गुजरने वाले को याद रहे। ये तो बेसिक सी बात है सर। ठीक है सर, बहादुर शाह जफर गए, ब्रिटिश आए, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर की हुकूमत आई, बहादुर शाह जफर की बीवी थे, फिर उन्होंने क्यों चालू करवाई? जब आप लोगों को याद नहीं आया, अंग्रेजों के पीरियड में याद नहीं आया, हिंदुस्तान आजाद हो कितने साल में अभी याद नहीं आया, अभी याद आने लगा आपको। वहां पर कल बोलेंगे बीबी का मकबरा, उसके बाद बोलेंगे लाल किला, उसके बाद बोलेंगे जहां जहां मुगल मॉन्यूमेंट्स थे वहां पर एक निकल के आएगा। ठीक है, बाबरी मस्जिद का इशू था सर, मैं सपोर्ट किया। जो बात हकीकी थी, फैक्ट में, मुझे कोई नेता बनना नहीं है, ना मुझे पब्लिसिटी करना है। बाबरी मस्जिद को क्यों सपोर्ट किया आपने? क्यों सपोर्ट किया सर? मीर बाकी ने किया, राम जन्म की जो है उनकी बाबर ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कर दिया कि बाबर का कोई लेना देना नहीं है। जब बात मेरे खानदान, मेरे आबो अजदाद के बारे में आ रहे हैं, गलत दफा है, तो मैं लाजमी उठूंगा सर इसके अंदर, क्योंकि वहां पर इसके सिपाही उनके मीर बाकी ने की, मैंने हिंदू से क्षमा मांगी। ठीक है, उनके सिपाही सालार ने गलती किया है। जब बादशाहों ने, मुगलों ने 350 साल ऐसी हुकूमतें की, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चले सर। ये कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनके अपने 2 सारे हिस्टोरियन जो है ना, उनको आपके खानदान से बहुत दिक्कत थी, इसलिए वो गलत लिख के चले गए। कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता, वो हिस्टोरियंस को भी नहीं ला सकता। उनका कुछ पैसा वैसा उधार रहा होगा, हो सकता है आपके वंशजों पर, इसलिए कुछ ऐसा लिख दिए। मुझे ये बताइए, ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये वहां हैदराबाद में मस्जिद टूटती है उस पर तो कुछ नहीं बोलते, यहाँ जो है वो एकदम फायर हो जाते हैं कि नहीं टूटने देंगे और एक मस्जिद जो है वो और जो है वो कुर्बान नहीं जाएगी, और ये वो ऐसी बातें करते हैं। वहां क्यों नहीं बोलते? सर ये गली का छोटा नेता है, ये जोकर जो है, आप जो कह रहे हैं सही है। हैदराबाद की मस्जिद, शमशाबाद की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, वहां पर नहीं बोलते। इनको क्या है, सिटी से इनको गली के कुत्ते भी इनको नहीं पछाड़ते थे 15-20 साल पहले। अब 25-30, अब ये जो है ये पब्लिसिटी क्या है, मुसलमानों को ये लगना चाहिए कि अपने मस्जिदों को नहीं बोले, वहां बोले। तो ऐसे छोटे कैटेगरी के, छोटा एमपी है, एक सोमनाथ जी है, एक और निकल गए थे राजकुमार जी जयपुर से। ऐसे लोगों की जो है भाषाओं को मैं तो कहता हूँ सर इंपॉर्टेंस दिए मत।
इनको इंपॉर्टेंस ही देंगे। देश में हिंदू मुसलमान पहले देश वैसे परेशान है सर, ये लोग इंपॉर्टेंस ही दे रहे हैं। आपने मीडिया वाले इंपॉर्टेंस ही दे रहे हैं। 540 MP पढ़े, उसी एक ही का इंटरव्यू लेते आते हैं और उसको भी मौका मिल रहा है। वो गली का छोटा सा नेता जो है निकल के आज यूपी बिहार चलेगा, यूपी चलेगा। अब जो है ये मंदिर के अंदर कूद गया। ठीक है, आप कह रहे हैं ओवैसी इतना छोटा दिखा भी रहे हैं कि इतना छोटा है सर, वो छोटा, उसकी औकात नहीं है कि ये छोटे छोटे बहुत सारे पढ़े हैं। उसको आपने हाईलाइट करने की, उसको पब्लिसिटी चाहिए। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई नेता बनना नहीं है, कोई राज्यसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है। मैं तो फैक्ट्स बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये तो भाई मुसलमान भाइयों को समझ में आना चाहिए कि उनको पब्लिसिटी चाहिए। वही तो मैं इसलिए तो उनको बताया कि भाई हैदराबाद में मस्जिद टूटती है तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती। यूपी वाले के लिए ऐसे लड़ने आ जाते हैं जैसे सबसे बड़े मुसलमानों के खैर का मुसलमान है सर। ये चीफ मिनिस्टर साहब के रात में नमाज होती है और सुबह सुबह शहीद होती है। हैदराबाद के मुसलमानों में कई जब आवाजें निकाले, कई मीडिया वाले से सवाल करे, वो जवाब नहीं दी। अब इमीडिएटली जैसे आए खुल के जो टाइम्स नाउ को भी देते हैं, जी को भी देते हैं, बस अपनी पब्लिसिटी करें, लोगों को लगा कि भाई ये छोटे जोकरों की इंपॉर्टेंस कहाँ दे रहे सर आप? इनका कोई खानदान नहीं है, ये धर्म परिवर्तन करके ऐसा है नो। तुलसी रामदास के पोतरे हैं नो। अब इनके बारे में क्या बोलूं आपको मैं? किसके पोते हैं? इनके जो दादा है औसा जो है तुलसी रामदास, जो इनके दादा परदादा है, तो उन्हीं का ब्लड है। मैं तो कई बार चैलेंज कर चुका हूँ कि आपके ग्रैंडफादर का नाम, आपके खानदान का नाम हिस्ट्री नहीं मालूम। मेरा 7 पीढ़ियों का नहीं 50 पीढ़ियों का हिजरा है। सुप्रीम कोर्ट की डिग्री है, हाई कोर्ट की डिग्री है, लोअर कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की डिग्री है। दुनिया मानती है। आप पहले अपने आप को बताओ कि आपके दादा का नाम क्या है। मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ ना, सब पूछिए उनसे। वहादुद्दीन अवैसी के वालिद का नाम क्या है? पूछिए मीडिया से, कहाँ पर कौन से रिकॉर्ड में लिखा है? विकिपीडिया में है? कहीं नहीं है। आप अपने दादा का नाम नहीं बता सकते और आप पूछ जा रहे हैं मुगलों के बीच में, बाबरी मस्जिद में, जान बाबी मंदिर में। आप अपने मस्जिदों को, अपने शहर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां की हिफाजत करें। वहां के वक्त की प्रॉपर्टियां खा जा रहे लोग जो है। आपके आधे कब्जे तो आपके MLA, आपके कॉर्पोरेटर कब्जा करके बैठे हुए हैं वक्त के प्रॉपर्टियों पे, और आप वक्त की प्रॉपर्टी पे कूद रहे, आवाज उठा रहे हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया याकूब भाई। लेकिन जाने के पहले बताइए, ये जो शेरवानी टाइप पहने ही है बादशाह अकबर की तो नहीं है? खुद अपनी बनाइए। अपनी बनाइए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्ञानवापी को लेकर नेता कैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपको ये समझा रहा था। नेता तो कंफ्यूजन में नहीं है, उनको भड़काना है, अटकाना है, लटकाना है, अपना काम निकालना है। लेकिन पाठशाला में जरा कांग्रेस का कंफ्यूजन वाला चैप्टर खोलता हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे AG पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने आज रिहा कर दिया। पेरारीवलन राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल 7 दोषियों में से एक था और पिछले 31 साल से जेल में बंद था। पेरारीवलन राजीव गांधी की हत्या के मामले में हमले में इस्तेमाल बम के सामानों की सप्लाई करने का दोषी था। AG पेरारीवलन की रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन कांग्रेस को हर बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो लेकर आना ही है, तो इस बार भी उनका नाम घसीट लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस सरकार में राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ दिया गया। पीएम मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है? एक बार सुनिए। मोदी जी, कांग्रेस और भाजपा छोड़िए, क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? क्योंकि ये कांग्रेस के नेता का सवाल नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। राजीव जी ने कांग्रेस नहीं, देश के लिए कुर्बानी दी थी। और अगर उनके हत्यारों को आज की सरकार अपनी छोटी और सस्ती राजनीति के लिए रिहा करवाने में को अदालत को हालात पैदा कर देगी, तो यह अपने आप में अति दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट रिहा कर रहा है, यहां भी मोदी जी आ गए कि मोदी जी ने छुड़वा दी। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के हत्यारे AG पेरारीवलन की रिहाई से दुखी है, जबकि तमिलनाडु में कांग्रेस के पार्टनर और वहां के मुख्यमंत्री MK स्टालिन खुश हैं। स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और AG पेरारीवलन को शुभकामनाएं दी। हैरान करने वाली बात यह है कि DMK और कांग्रेस तमिलनाडु में एक साथ सरकार चला रहे हैं। बावजूद इसके राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई से DMK और उसके मुख्यमंत्री खुश हैं, लेकिन कांग्रेस DMK या स्टालिन को कुछ नहीं बोल पा रही। जिसके साथ सरकार चला रहे हैं उसको नहीं बोल रहे, अरे तुम खुश कैसे हो गए? पूछ रहे नरेंद्र मोदी ने कैसे छुड़वा दिया हत्यारे को। अरे सुप्रीम कोर्ट छोड़ रहा है, आपका पार्टनर खुश है,
उसको बोल देंगे कि तुम खुश कैसे हो तो सरकार गिर जाएगी, हड़का देगा, तो उसको कुछ नहीं बोलना, हर बात में नरेंद्र मोदी। इसीलिए इसे हम कांग्रेस के कंफ्यूजन का चैप्टर कह रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कब किस पर किस चीज से क्या जोड़ना है। कांग्रेस के कंफ्यूजन को आप इस बात से भी समझिए कि एजी पेरारीवलन की रिहाई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह आया मामला, इसमें प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार का तो कोई रोल नहीं है, बावजूद इसके कांग्रेस पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। तमिलनाडु कैबिनेट ने 2016 और 2018 में राज्यपाल को एजी पेरारीवलन की रिहाई का प्रस्ताव दिया था। राज्यपाल और राष्ट्रपति ने तमिलनाडु कैबिनेट के फैसले पर कोई फैसला नहीं लिया। इसके बाद पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की। कोर्ट से कहा कि 31 साल जेल में रहने के बाद मानवीय आधार पर उसे रिहा कर देना चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और अच्छे आचरण की वजह से पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दे दिया। मोदी कहां से आ गए इसमें? कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई पर भले ही आज सवाल उठा, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई बार सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि उन्होंने अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया है। प्रियंका वाड्रा ने 19 मार्च 2008 को तमिलनाडु की वेल्लूर जेल में खुद जाकर राजीव गांधी के हत्या में शामिल नलिनी से मुलाकात की थी और बाद में कहा था कि उन्होंने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया। तो जब माफी कर दिया तो छूट गया, तो इसमें नरेंद्र मोदी और ये वो क्या कर रहे हैं? क्या कंफ्यूजन है? माफ किया है या नहीं किया है? माफ किया है तो छूट गया तो फिर चुप रहिए, नहीं माफ किया है तो फिर बाहर आकर क्या बोलना मीडिया में कि मैंने माफ कर दिया, बड़े दिल का बन रहे हैं। एक तरफ गांधी परिवार ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ करने की बात कही, दूसरी तरफ इसी साल 10 अप्रैल को एक किताब के विमोचन के मौके पर राहुल गांधी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा था कि अगर उनके भाई को कोई मारता तो वो उसकी हत्या कर देते। गजब कंफ्यूजन चल रहा है भाई। अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरी बहन को किसी ने बांधकर ऐसे मारा होता तो मैं आत्महत्या करने से पहले उसको एक चाकू तो मार देता। अच्छा, मेरे पिता को मारा गया और मैंने वो नहीं किया। मेरे दिल में मेरे पिता के हत्यारों के खिलाफ कोई नफरत नहीं है, मगर जब अस्पताल में था मैंने सोचा कि यार अगर मेरे साथ ये होता मैं मार देता। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम अखबार पढ़ते हो? कहता है हां। मैंने कहा, आपने अखबार में जिसने मारा उसका नाम पढ़ा? आप उसका नाम पता लगा सकते हो? पहले माफ कर दिया, फिर दूसरे को समझा रहे हैं कि मेरे परिवार के साथ ऐसा होता तो मैं तो चाकू मार देता। फिर माफी की बात, फिर शांति प्रिय होने की बात, प्रेम मोहब्बत की बात, और अब जब रिहाई हो गई तो डीएमके को साथी को बोलने के बजाय नरेंद्र मोदी को बोल। इतना कंफ्यूज हैं ये लोग। और राहुल गांधी के कंफ्यूजन को समझना हो, एक और आपको वीडियो दिखाता हूं, ये बड़ा वायरल है, गुजरात के द्वारका का है, फरवरी महीने का। राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया था जिसमें सुनने वाले अब तक समझ नहीं पाए कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए जरा वीडियो। अगर मैं इसकी जगह होता और मैं मरने के लिए तैयार होता तो मरने से पहले जिसने मेरे भाई को मारा था उसको मार देता। ये वो बयान नहीं है। उस बयान में दरअसल राहुल गांधी जो है वो गुजरात में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हमको 50, 100, 1000 आदमी नहीं चाहिए कांग्रेस में, 25 आदमी चाहिए। खाली 25 आदमी दे दो और कांग्रेस जो है वो कमाल कर देगी। फिर कहते हैं 5 आदमी दे दो, फिर कहते हैं 30-40 भी हो गए। मतलब
समझ ही में नहीं आ रहा कितने आदमी चाहिए जिससे वो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। अच्छा, कह रहे 25 आदमी से नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन जो लोग इनके साथ आए वो खुद धीरे धीरे करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस छोड़ दी। वही हार्दिक पटेल हैं जिन्हें कांग्रेस बड़े ढोल नगाड़े के साथ पार्टी में लाई। राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल को पार्टी ज्वाइन करवाई। अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। हार्दिक पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, काम न देने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने अपना इस्तीफा ट्वीट किया और लिखा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। उन्होंने एक लेटर भी कांग्रेस लीडरशिप के बारे में लिखा, जिसमें वो कांग्रेस के काम करने के तरीके की पोल खोल रहे हैं। उसमें वो लिखते हैं कि मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और दूसरी चीजों पर रहा। अब राहुल गांधी के तो कई वीडियो हैं, कहीं श्रद्धांजलि देने जाते हैं मोबाइल देखते हैं। एक पार्टी वाला वीडियो आया था, उसमें भी मोबाइल देख रहे थे, तो शायद राहुल गांधी के बारे में ही बोल रहे हैं। इसके साथ ही हार्दिक पटेल ने आगे लिखा कि दुख होता है कि जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्च पर दिन में 500-600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता तो जनता के मुद्दों से दूर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए हुए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं। भाई साहब, यहां चिकन सैंडविच में फंसे हुए हैं। ऐसा ही बयान कभी हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया था, जो अब असम के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, मुख्यमंत्री भी बन गए। 2015 में हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। 2017 में राहुल गांधी ने अपने डॉग पिद्दी को लेकर एक ट्वीट किया था। इस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि मैंने पहले भी बताया था, एक बार हम लोग असम के गंभीर मुद्दे पर सीपी जोशी के साथ राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन वो अपने कुत्ते को खाना खिलाने में व्यस्त थे। असम के मुद्दे से बड़ा उनके लिए कुत्ते को खाना खिलाना था। आज इस ट्वीट से ये जाहिर भी हो गया। अब समझिए कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को क्या मिला। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस छोड़कर जाने वाले बड़े नेताओं में हेमंत बिस्व शर्मा हैं, जो असम के मुख्यमंत्री बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, केंद्र में मंत्री हैं। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ा, वो यूपी में मंत्री हैं। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी उन्हें यूपी में बड़ा चेहरा बना सकती है। ये नेता गए तो कांग्रेस में आया कौन? कन्हैया कुमार पहले ही लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। मीडिया ने नेता बना दिया था, हवा हवाई, जनाधार का टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोई कमाल नहीं किए। एक चुनाव लड़े, हारे। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए, पंजाब में पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया, खुद भी चुनाव हार गए। अल्पेश ठाकोर पिछले गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो अब कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। कांग्रेस से नेताओं का छोड़ना जारी है, तो कांग्रेस आगे कैसे काम करे, इसके लिए उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को चिंतन शिविर में बुलाया। चिंतन शिविर से ठीक पहले कांग्रेस को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कई सुझाव दिए थे। पार्टी ने दावा किया कि वो प्रशांत किशोर के सुझावों को मान रही है। हालांकि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को ही पार्टी से दूर कर दिया। चिंतन शिविर के दौरान पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी। 15 मई रविवार को कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म हुआ। 3 दिन तक कांग्रेस के भविष्य को लेकर मंथन हुआ और उसके बाद राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के साथ लेपर्ड सफारी पर निकल पड़े। चिंतन शिविर खत्म होने के बाद राहुल और प्रियंका पाली जिले के बिसलपुर के पास सुजान रिजॉर्ट पहुंचे। यहां से राहुल जवाई इलाके में सफारी के लिए पहुंचे और लेपर्ड की फोटो भी ली। थक गए होंगे चिंतन शिविर, लेकिन चिंतन की बात यह है कि ऐसे विपक्ष के साथ काम कैसे चलेगा, कुछ तो होना चाहिए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:55 पर मुलाकात।